से देखें खबरें। सबसे पहले बात बड़ी खबर की। सीएम हेमंत सोरेन के माता पिता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। शिबू सोरेन और उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हम आपको बता दें कि फिलहाल होम आइसोलेशन पर रहेंगे शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन। शिबू सोरेन में फिलहाल कोरोना के कोई लक्षण नहीं मिले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे सीएम हेमंत सोरेन के माता पिता कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। दरअसल ये लोग जहां पर रहते हैं वहां पर अकेले ही रह रहे हैं। ये दोनों सिर्फ वहां पर सुरक्षा गार्ड हैं और अब संक्रमित होने के बाद आइसोलेशन पर चले गए हैं। झारखंड और रांची में कोरोना का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। कल देर रात आई रिपोर्ट में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि अभी शिबू सोरेन और रूपी सोरेन में कोरोना के कोई लक्षण नहीं है, इसलिए वो अभी होम आइसोलेशन में ही रहेंगे। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की टीम उन पे नजर बनाई रखेगी, क्योंकि चूंकि उम्र ज्यादा है, शिबू सोरेन का 76 साल का उम्र है, तो ऐसी स्थिति में कोई खतरा न हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी तरह से सजग है। और अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार स्वास्थ्य विभाग की टीम अंदर जाकर शिबू सोरेन का जो ऑक्सीजन लेवल है वो जांच किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। कैमरामैन केडी के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। तो शिबू सोरेन और रूपी सोरेन पॉजिटिव आए हैं। इनके कोरोना पॉजिटिव आने पर सीएम ने ट्वीट भी किया है और कहा है कि कल रात आदरणीय बाबा दिशोम गुरुजी और मां की कोरोना संक्रमण रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वे दोनों फिलहाल होम आइसोलेशन में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। देश और झारखंड वासियों की दुआओं के साथ जल्द ही आदरणीय बाबा और मां हम सभी के बीच होंगे। और झारखंड भर की अगर बात कर लें कोरोना को लेकर, झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 28,000 के पार पहुंच चुकी है। 28,000 कोरोना का आंकड़ा पहुंच चुका है, उसके पार पहुंच चुका है। 24 घंटे में राज्य में 955 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 24 घंटे में 6 की मौत भी हुई है। हम आपको बता दें 297 मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। राज्य भर की बात करें 24 घंटे में 927 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। राज्य में कोरोना के 9,527 एक्टिव केस फिलहाल हैं। इधर लालू की सुरक्षा में लगे 9 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद संक्रमित जवानों को लालू की सुरक्षा से हटाकर आइसोलेट कर दिया गया है। लेकिन लालू प्रसाद को फिलहाल कोरोना का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि संक्रमित पाए गए जवान लालू की सुरक्षा में निदेशक बंगले के बाहर तैनात थे। उनका लालू प्रसाद से कोई संपर्क नहीं था। रिम्स अधीक्षक ने कहा है कि फिलहाल लालू की कोरोना जांच की कोई जरूरत नहीं है। कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए कि लालू जी के वो कांटेक्ट में नहीं है। वो सुरक्षा गार्ड हैं और बाहर सुरक्षा देखते हैं, सुरक्षा करते हैं, तो उनके कांटेक्ट में नहीं आए हैं। उनसे पूछ भी लिया गया था ये चीज। आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ में वायरल हो रहे वीडियो ने जिले के अस्पतालों में कोरोना के इलाज की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। सीसीएल के केंद्रीय अस्पताल को कोविड अस्पताल बनाया गया है, लेकिन यहां पर मरीजों को कोई सुविधा नहीं दी जाती है, बल्कि यूं कहें कि यहां मरीज भगवान भरोसे छोड़ दिए गए हैं तो गलत नहीं होगा। मरीज की हालत बिगड़ने पर दूसरे मरीज ही उसकी मदद करते हैं, लेकिन अस्पताल में एक डॉक्टर और नर्स तक उन्हें देखने नहीं आता। तस्वीर आपके सामने है। ये तस्वीर दरअसल 5 अगस्त की है, जब कोरोना संक्रमित होने पर दांत के एक डॉक्टर को यहां पर भर्ती कराया गया था। अचानक तबीयत बिगड़ने पर वो बेहोश होकर गिर पड़े, लेकिन उन्हें देखने वाला यहां पर कोई नहीं आया। दूसरे मरीजों ने उनकी मदद की। मजबूरन मरीज ने अपने परिजन को फोन किया, जिसके बाद निजी गाड़ी से इस मरीज को दूसरे अस्पताल में ले जाया गया। वहीं सिविल सर्जन ने इस कुव्यवस्था पर अस्पताल में मरीजों की पूछ का हवाला दिया है, तो स्थानीय लोग प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे के रवैये पर सवाल उठा रहे हैं। रामगढ़ की पंजाबी डॉक्टर का हालत सीरियस हो गया और अचानक से वो गिर गया। हम और ये भैया दोनों को नीचे 3 तल्ला से नीचे उतारे हैं। कोई डॉक्टर नहीं था, कोई नर्स नहीं था। 1 घंटा के बाद डॉक्टर आता है, नर्स आता है और उसको ये ऑक्सीजन देता है और ये ऑक्सीजन देता है। स्थिति ये है कि यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्थिति बहुत बुरा है। अभी अब वो डॉक्टर साहब का अपना फैमिली वाला आके अपना प्राइवेट गाड़ी में यहाँ से उठा के ले गया है। कहाँ, कौन जगह हॉस्पिटल नाम बताइए पूरा? नई सराय सेंट्रल।
तो रामगढ़ की ये तस्वीर। के बाद उन्होंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते रहा कि मेरी दवा, मेरी इलाज पर्याप्त रूप से दीजिए, लेकिन नहीं होने कारण वो डिप्रेशन में आकर छत पर से नीचे कूद गए। यह इसलिए बिल्कुल राज्य सरकार भी लापरवाह है। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट हैं, अस्थमा भी है उनको, और उनकी रिपोर्ट आज 4 दिन हो गए, उनकी अभी तक रिपोर्ट ही नहीं दी गई। और उसके बाद खाली बताया गया कि वो पॉजिटिव है, उनको एडमिट है, उनको किसी तरह की कोई देख रेख नहीं है, परेशान है बेचारे। उन पर फ़ोन पे बात कर रहा हूँ तो बोले कि कभी उठा के हमको इधर डाल देता, कभी उठा के इधर डाल देता, पानी तक पूछने वाला कोई नहीं। ज़्यादा संख्या में अगर पेशेंट आते हैं तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत होती है, लेकिन सभी लोग मिल के उसको सॉल्व करने में लगे हुए हैं। ये तो अपना जांच होगा, हम लोगों ने जांच के लिए ये किए हैं। तो रामगढ़ के अस्पताल में क्या स्थिति है कोरोना मरीजों की, वो आपने देख ली। बहरहाल आगे बढ़ते, कोरोना संकट से लड़ने के लिए रिम्स और पुलिस लाइन में प्लाज्मा डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें जिला पुलिस के जवानों ने रक्तदान किया। कोरोना संक्रमितों की जान बचाने में वैसे लोगों का प्लाज्मा लिया जाता है जो कोरोना से जंग जीतकर ठीक हो चुके हैं। कोरोना के खिलाफ इस मुहिम को द सेवियर का नाम दिया गया है। इस कैंप में प्लाज्मा डोनेट करने वाले जवानों और दूसरे लोगों से आगे आकर प्लाज्मा डोनेट करने की अपील कर रहे हैं। यह अभियान कल भी जारी रहेगा, जिसके लिए प्लाज्मा देने वाले कुल 45 जवानों की लिस्ट तैयार की गई है। पॉजिटिव तो होता है तो उसी के लिए दिए हैं। हाँ, अच्छा हो जाए वो भी। आपको कब हुआ था कोरोना? हमको हुआ था, मान लीजिए कि 15 को हम मान लो कि हमको पॉजिटिव हुआ था, 24 को हमको मान लो कि फिर नेगेटिव हो गया। देखिए, प्लाज्मा जो ये लोग डोनेट करेंगे ना, ये लोग होल ब्लड डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें से कि प्लाज्मा निकाल लिया जाएगा। इन लोग का पहले टेस्ट किया जा चुका है और इन लोग का एंटीबॉडी टाइटर बहुत अच्छा है, तो इनका आरबीसी भी यूज़ हो जाएगा और प्लाज्मा भी यूज़ हो जाएगा। आरबीसी तो किसी भी पेशेंट के लिए यूज़ हो जाएगा, और प्लाज्मा कोविड पेशेंट जिन लोग की हालत सीरियस हो जाती है, जिनको लगता है कि देना है, तो इनके प्लाज्मा से समझिए किसी की जान बचेगी। दरअसल जिला प्रशासन का एक प्रयास है कि आप सबसे अपील की जाए, वो न केवल पुलिस प्रशासन के लोग बल्कि मीडिया के लोग, आम जन, ऐसे लोग जिन्होंने कोरोना को मात दी है या जो कोरोना विजेता बने हैं, तो वो आकर के आगे बढ़ कर के अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि दूसरों की ज़िंदगी आसानी से बचाई जा सके। इसको लेकर के आज हम लोगों ने अभियान शुरू किया, इसलिए इसका नाम प्रतिरक्षक रखा, इस अभियान का नाम, कि जो दूसरों को सेव कर सके। सेवियर, द सेवियर इसका नाम रखा गया है। बड़ी खबर की बात करेंगे। दिल्ली में बड़ी साजिश नाकाम की गई है। धौला कुआं रिंग रोड के पास एनकाउंटर हुआ है। मुठभेड़ में एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। हम आपको दिल्ली से ये बड़ी खबर दे रहे हैं। हम आपको बताएं कि मुठभेड़ हुई जिसमें एक संदिग्ध आतंकी पकड़ा गया है। आतंकी के पास से संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। संदिग्ध आतंकी आईएसआईएस का बताया जा रहा है। पकड़े गए आतंकी का नाम अबू यूसुफ खान है। आतंकी से बरामद 2 आईईडी को निष्क्रिय कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल टीम ऑपरेशन को अंजाम दे रही है। अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, स्पेशल टीम की तरफ से यह जानकारी दी गई है। तो दिल्ली में बड़ी साजिश को नाकाम किया गया है। आईएसआईएस के एक आतंकी अबू यूसुफ खान को पकड़ा गया है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इसके पास से 2 आईडी भी बरामद किया गया है, जिसको टीम ने निष्क्रिय कर दिया। और किस साजिश को अंजाम देने की फिराक में था वो, उससे पूछताछ के बाद खुलासा हो सकेगा। और बहुत संभव है कि इससे पूछताछ के बाद कई और लोग पुलिस की गिरफ्त में आएंगे, सुरक्षा बलों की गिरफ्त में आएंगे। अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम आपको बता दें कि जो आतंकी पकड़ा गया है वो आईएसआईएस का बताया जा रहा है और उससे अब पूछताछ की जा रही है। तो धौला कुआं रिंग रोड के पास ये एनकाउंटर चला काफी देर तक, जिसके दौरान सफलता हाथ लगी है। एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। आईएसआईएस का आतंकी ये बताया जा रहा है, जिसका नाम अबू यूसुफ खान है। और अब इसकी पूछताछ के आधार पर, इससे जो पूछताछ की जाएगी उसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि कई और लोग पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। शंकर आनंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए, उनसे लेंगे ज्यादा जानकारी। शंकर, एनकाउंटर होता है और संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया जाता है। उम्मीद की जाए कि बहुत सारे और लोग गिरफ्त में आ जाएंगे बहुत जल्द।
निश्चित तौर पर सुराना, देखिए कल देर रात में जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए जिस तरह से एक मुठभेड़ के दौरान एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, इस मामले में जो जानकारी मिली है कि अब्दुल यूसुफ नाम का जो शख्स है, इसका वास्ता आतंकी संगठन ISIS के साथ में है और ये जो है पिछले काफी समय से एक्टिव रहा है। और कल राजधानी दिल्ली में जैसे इसके होने की जानकारी मिली, उसके बाद मुठभेड़ के दौरान इसे गिरफ्तार किया गया। जिस वक्त मुठभेड़ हो रही थी, दोनों तरफ से काफी गोलियां चली है और उसके बाद इसे गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त में स्पेशल सेल के दफ्तर में इसे रख करके पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के दौरान इसने कई जो इसके स्लीपर सेल हैं जो इसकी मदद करते थे, तो उसके बारे में जानकारी मिली थी। तो लिहाजा अब उस स्लीपर सेल के बारे में उसको घर दबोचने के लिए अभी 6 लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल अभी छापेमारी कर रही है। अब्दुल यूसुफ की अगर बात करें तो अब्दुल यूसुफ मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला है, लिहाजा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी इस मामले पर छापेमारी चल रही है। और इस सबसे बड़ी बात है कि इसके पास से 2 आईडी बम बरामद हुआ जो बाइक में रख करके लेके जा रहा था और उसको बकायदा अब निष्क्रिय कर दिया गया। एनएसजी की जो टीम यानी कि ब्लैक कमांडो जो फोर्सेज होते हैं, बकायदा उसकी टीम आकर उस आईडी को निष्क्रिय किया गया और इस वक्त में अब्दुल यूसुफ से इस मामले में पूछताछ चल रही है और थोड़ी देर के बाद इसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेश करने के बाद आगे की रिमांड की जो प्रक्रिया है वो ली जाएगी और उसके बाद आगे की पूछताछ होगी। श्रीलंका एक महत्वपूर्ण और जानकारी इस मामले में पता चला है कि राजधानी दिल्ली का एक बड़ा राजनीतिक शख्स वो इसके रडार पर था जिस पर ये हमला करने की योजना बना रहा था। तो आखिर वो शख्स कौन सा है? हालांकि शुरुआती दौर पर ये जानकारी मिली है कि वो राजनीतिक शख्स है, लेकिन वो क्यों हमला करना चाहता था और राजधानी दिल्ली में किस तरह की वारदात को, आतंकी वारदात को अंजाम देना चाह रहा था, इस तमाम मामलों पर विस्तार से निश्चित रूप से जब पूछताछ की जाएगी, रिमांड पर इसको लिया जाएगा, तब खुलासा हो सकेगा आखिर इसकी मंशा क्या थी। बहुत धन्यवाद शंकर इस जानकारी के लिए। तो कहा जा रहा है कि किसी राजनीतिक जगत से जुड़े शख्स को निशाने पर ले रखा था इसने। अब वो कौन था, कौन से शख्स वो थे, अब ये बड़ी बात है, पूछताछ के बाद इसका खुलासा हो सकेगा। चलिए रुक करते हैं फिलहाल अगली खबर की ओर। उप राजधानी दुमका में 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जलमुंडी प्रखंड के सिंघनी गांव में एक कच्चा मकान गिर गया, वहीं बारिश ने शहर के ड्रेनेज सिस्टम की भी पोल खोलकर रख दी है। मजिस्ट्रेट कॉलोनी में सड़क पर पानी बह रहा है, हालात बेहद खराब। जायजा लिया संवाददाता पंचम झा ने। लगातार रुक रुक कर वर्षा हो रही, थोड़ी सी वर्षा में भी शहर से सटे मजिस्ट्रेट कॉलोनी की क्या दुर्दशा होती है, हम आपको यह दिखाना चाहेंगे। यह जो कॉलोनी है कमिश्नर और डीआईजी आवास के पीछे का इलाका है और आप देख सकते हैं जो पीसीसी सड़कें हैं उसके ऊपर से पानी बह रही है। जो सघन अधिवास के लोग शहर आना चाहते हैं उनको आने में काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि पूरे शहर के जल की निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण ये परेशानियों से यहाँ के लोगों को हमेशा रूबरू होना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय लोगों द्वारा क्या प्रयास हुआ और कितना उसमें सफलता मिली है, उसके लिए हम बात करते हैं। बताइए कितनी परेशानी होती है और समस्या के समाधान के लिए क्या प्रयास किया गया? काफ़ी यहाँ पे परेशानी है। बारिश होने के बाद चारों तरफ यहाँ पे जल जमाव हो जाता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है, जिस कारण लोग निकल नहीं पाते हैं। जब तक इसका जल स्तर गिरता नहीं है, घटता नहीं है, तब तक लोग अंदर ही रहते हैं और काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकारियों के द्वारा इस पे अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। कई बार लोग यहाँ पे आवेदन भी दिया गया। अधिकारी हों या जनप्रतिनिधि हों, स्थानीय लोगों द्वारा इस समस्या से उन लोगों को अवगत तो जरूर कराया गया और आश्वासन भी मिला, लेकिन अभी तक इस समस्या का समुचित समाधान नहीं हो पाया है। पंचम कुमार झा, न्यूज़ 18 दुमका। वहीं रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के इचाडी से मुख्य सड़क जाने वाले रास्ते में पुल का गार्ड वॉल और पीसीसी सड़क बारिश में बह गया, जिससे गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया। सड़क के बीचों बीच एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिससे ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा करीब 3 साल पहले ये सड़क बनाई गई थी। बहुत खराब है, पुल टूट गया है, पानी कल का बारिश पूरा हुआ उसमें टूट गया है। गाँव वाले अब कैसे आना जाना करेंगे? गांव वाला का तो बहुत असुविधा है अभी पानी का। पुलिया जो टूटा है, कोई गाड़ी नहीं पार हो रहा है, मोटरसाइकिल भी नहीं हो रहा है।
वहीं बोकारो में भू माफिया का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने के बाद अब नदी को भी अपनी संपत्ति समझने लगे हैं। चास में भू माफिया ने प्रशासनिक अधिकारियों को जानकारी दिए बिना अपनी मर्जी से अवैध पुल का निर्माण कर दिया और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। गरगा नदी पर बनाए गए इस पुल की ऊंचाई मात्र 8 फीट है और लंबाई 50 मीटर के करीब है। इस पुल का निर्माण इलाके के किसी गांव को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि बिल्डरों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है, ताकि जमीन की प्लॉटिंग कर लोगों को विकास का सब्ज बाग दिखाकर ऊंचे दाम पर जमीन की बिक्री की जा सके। ग्रामीणों का दावा है कि उन्होंने इस पुल के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन प्रशासन इस पर उदासीन बना रहा। पूरे मसले पर न्यूज 18 ने चास एसडीओ से बात की तो उन्होंने इसकी जांच करवाकर कार्रवाई की बात कही है। आपके फायदे के लिए थोड़े, ये जमीन जो लिया है वो अपने फायदे के लिए किया है, हम लोग को थोड़े गांव के फायदे के लिए किया है। इधर गणेश पूजा पर राजधानी रांची में पिछले साल की तुलना में पंडाल और साज सज्जा देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन भक्ति और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही। राजधानी में कुछ जगहों पर लोगों ने गणेश जी की प्रतिमा जरूर बिछाई है। मौके का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। आज आदिदेव भगवान श्री गणेश की पूजा है, बावजूद इसके रांची में कहीं पर भी इसको लेकर के बहुत ज़्यादा धूमधाम या उत्साह नहीं देखा जा रहा। क्योंकि कोरोना का काल है, संक्रमण काल है, लोग अपने घरों में ही पूजा कर रहे हैं। बावजूद इसके कुछ जगहों पर जरूर भगवान श्री गणेश की प्रतिमा बिठाई गई है। हालांकि कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग के बीच पूजा होगी और कहीं पर भी यहाँ पर भीड़ भड़का नहीं होगा, लोग नहीं आएंगे। क्या आप लोग पूजा कैसे कर रहे हैं? जैसा कि देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हम लोग बैरिकेटिंग लगा दिए हैं। इसका चलते यहाँ भीड़ भाड़ बहुत कम होगा, लगभग लोग नहीं के बराबर आएंगे। लेकिन लंबे समय से यहाँ पूजा होते आ रही है, इसलिए लोगों का आस्था का विषय है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मूर्ति हर साल बैठाते हैं बहुत लंबे समय से। क्या आपने इसके लिए प्रशासन की अनुमति ली है? जी, हमारा यहाँ जो पूजा हो रहा है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहते हुए हो रहा है। यहाँ किसी भी तरह की भीड़ नहीं लगेगी। हम लोग बैरिकेटिंग कर दिए, पंडित जी वगैरह और जो जजमान रहेंगे वो यहाँ पर पूजा करेंगे और बाकी सब लोग किनारे रहेंगे। महज पंडाल आस्था का नाम नहीं है, सज्जा आस्था का नाम नहीं है, भाव ही पूजा है और समर्पण ही पूजा है और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के बीच ही पूजा आज रांची में कुछ जगहों पर होगी। कैमरामैन नलिन के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।